Hello guys, this is Aminul Islam. Welcome to my channel AI Math Zone. In this video, I am going to discuss about set. Right? Set is a important tool in mathematics. You can't imagine few chapters and few topics in mathematics without set, such as relation, function, probability, statistics. These are the fully dependent one set. Right? So you have to clear your concept about sets, then only you will be able to learn relation, function and so many chapters. Okay, let's start. In our daily life, we rapidly use the term set, right? And we use this term whenever we want to denote something like the collection of elements or collection of something, then we use set. Exactly, this is the set. Set means a collection of few elements. Not only collection, I am discussing it later on, but before that, I have to say one thing, that the theory of sets was developed by the German mathematician Georg Cantor. He has the great impression on set theory. Okay, now definition. What is definition? Collection of well defined elements or objects, right? Collection of well defined elements or objects. So there is a term well defined. Now what does it mean? It means well defined को अगर हम ब्रेक कर दे तो दो वर्ड मिलता है, एक है well और एक है defined. Exactly, अगर कोई चीज ठीक से डिफाइंड है तो उसी को हम well defined बोलते हैं. अब well defined के हम एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर होगा. मान लो कि किसी एक स्टूडेंट को बोला गया कि इस क्लास में जितने सारे टॉल बॉयज है या गर्ल्स है उसका नाम एनलिस्ट करो. अब वो स्टूडेंट ने क्या किया, 5 फीट 6 इंच जिसका हाइट है और इससे ज्यादा जिसका हाइट है उसका नाम को उसने एनलिस्ट किया. अब मान लो कि किसी स्टूडेंट का हाइट है 5 फीट 5 इंच, राइट? अब ए स्टूडेंट 5 फीट 5 इंच वाला स्टूडेंट अगर जाके उसको क्वेश्चन करे कि मेरा नाम तुमने लिस्ट में क्यों नहीं डाला, तो जिसने लिस्ट बनाया था उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको नहीं बोला कि तुम 5 फीट 6 इंच के ज्यादा या फिर 5 फीट 6 इंच जिसका हाइट है उसका नाम लिखो. टीचर ने सिर्फ बोला था कि तुमने वो सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखो जो सारे टॉल बॉय एंड गर्ल्स हैं. अब कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं है कि जिसका हाइट 5 फीट 6 इंच है या फिर उससे ज्यादा है उसको टॉल बॉयज या गर्ल्स बोला जाता है, राइट? दैट मीन्स यहाँ पर जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया था वो वेल डिफाइंड नहीं था. सो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्शन और द स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज्ड टू फ्रॉम व्हिच हाइट ही हैव टू टेक, राइट? लेकिन अगर टीचर ने बोला होता कि 5 फीट 6 इंच जिसका हाइट है वो सारे बच्चों का नाम एनलिस्ट करो और उससे ज्यादा हाइट वाला स्टूडेंट का नाम एनलिस्ट करो, तब वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं क्रिएट होता या फिर वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं अराइज करता. इसीलिए जब पर्टिकुलर ए हाइट दिया होता है उस वक्त ये हो जाता है वेल डिफाइंड, और जब पर्टिकुलर हाइट नहीं दिया होता है तब ये होता है नॉट वेल डिफाइंड. और एक चीज, अगर हम बोले कि इंटेलिजेंट बॉय का नाम एनलिस्ट करो, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है. ओके, सो दीज आर नॉट वेल डिफाइंड, राइट? लेकिन कहीं पर भी बोल दिया गया कि IQ अगर उसको मेंशन कर दिया कि 70 IQ वाला स्टूडेंट या फिर उससे ज्यादा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम सेट को लिखेंगे कैसे? सो नोटेशन ऑफ सेट, राइट? सो वी विल डिनोट
द सेट्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कोई भी कैपिटल लेटर ए बी सी, इससे हम सेट्स को डिनोट करते हैं, राइट। और स्मॉल ए बी सी ये सारे हो जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, राइट। जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो सेट्स का जो एलिमेंट्स होता है, मेंबर होता है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके। सो सपोज ए सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, राइट, दिस वन। यहां पर जो नोटेशन है सेट का वो है कैपिटल ए, और यहाँ पर जो 1 2 3 है ये सारे मेंबर है इस सेट का, ए सेट का ये सारे मेंबर्स हैं। 1 इज वन ऑफ देम, 2 इज वन ऑफ देम एंड 3 इज वन ऑफ देम। और एक चीज, जब भी हम सेट को लिखते हैं सेम एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। अगर वो बाद में मिलता भी है, वी विल नॉट रिपीट एनी मेंबर ऑफ सेट, ओके। सो you shouldn't write like this. Suppose b is equals to a on c, again 1. You shouldn't write this one, right? You shouldn't repeat same element. If you have written it already, then you shouldn't write it again, okay. Now next, representation of set. So how we will represent a set? So there are two representation. सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन। सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सो रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिस सेट में जिस सारे सेट में एलिमेंट्स को डायरेक्टली मेंशन किया जाता है या फिर एलिमेंट्स को डायरेक्टली बोला जाता है, उसी को बोलता है रास्टर फॉर्म। मान लो कि यहाँ पर ए इज गिवन है 1 2 3 4, सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर सेट बिल्ड होगा, राइट। सो फॉर इन दिस केस देयर विल बी ए स्टेटमेंट, मे बी more than one statement, but you can build the set from the given statement. As for example, suppose A is a set, B is a set, B is equals to n belongs to n such that n is less or equals to 4. What does it mean? इसका मतलब है नेचुरल नंबर से वो सारे नेचुरल नंबर को चूज करो जो सारे नेचुरल नंबर 4 का इक्वल है या 4 का बराबर है या फिर उससे छोटा है। नाउ इफ वी फाइंड द नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, देन वी विल गेट 1। 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल भी हो सकता है। सो दिस विल बी, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म and this is the tabular form or roster form. Sorry, this is the set builder form and this is the roster form or tabular form, right? So अगर roster form और tabular form में है तो उसको हम set builder में भी convert कर सकते हैं, और set builder में भी अगर है तो उसको हम roster form या फिर tabular form में भी लिख सकते हैं। and this is also roster form और tabular form। जब भी कभी statement दिया होता है तभी वो set builder form में रहता है। And from set builder form you can find out which will be the elements of the set. Okay, now next, types of sets, right? So there are so many types of sets and one is the most wanted one is null set. So ये जो साइन है ये हमेशा null set को रिप्रेजेंट करता है। Now what is null set? Don't read it as phi, say null set. Okay, अब null set क्या होता है? अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता है
if there is no element in any set, then the set is called null set or void set, null set or void set or empty set. ये सारे चीज एक ही है, सेम। नाउ एग्जाम्पल, सपोज a set B is given here. B is equals to n belongs to natural number such that n is less than equals to -3. Suppose B is a set given here. B एक सेट है और ए सेट बिल्डर फॉर्म में है, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है क्या बोलता है कि n नेचुरल नंबर से ऐसा एक एलिमेंट चूज करो, ऐसा एलिमेंट को चूज करो n जो -3 से भी छोटा है। अब -3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, राइट, बिकॉज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिल ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात बोला गया है इसको तो हम गलत नहीं बोल सकते हैं, तो ये तो एक इंस्ट्रक्शन है। सो इंस्ट्रक्शन है लेकिन मुझे एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा केस में जो सेट होता है उसी को नल सेट बोलता है। सो दिस विल बी द नल सेट, दिस वन। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितना सारे हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं वो सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी बड़ा सेट का एलिमेंट्स होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट्स को लेके सिर्फ काम करते हैं, कभी कभी रियल नंबर्स को लेके हम लोग काम करते हैं। तो ये जो सारे बड़ा कोई सेट है जिससे हम सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, इसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मान लो कि हम लोग नेचुरल नंबर के ऊपर काम कर रहा हूं, तब सपोज 0 1, राइट, एंड ऐसे बहुत सारे नंबर्स लेते हैं, 2i 5 √3 एंड सो ऑन। कुछ भी एलिमेंट्स हम लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, और ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर रियल नंबर जो सेट है वो सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर को लेके काम करते हैं तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जो होल सेट है ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स जब भी हम लोग किसी छोटा सेट लेते हैं किसी बड़ा सेट का एलिमेंट से, सब उसी बड़ा सेट के एलिमेंट से, तब उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सो these are the examples of universal set: real number, it may be complex number, or it may be natural number, it may be rational number, it may be irrational number, whatever। सिर्फ डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स हम लोग कहाँ से लेते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स रैशनल नंबर से लेते हैं तो रैशनल नंबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर कम करने के लिए सारे एलिमेंट्स को हम लोग नेचुरल नंबर से लेते हैं तब नेचुरल नंबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम रियल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं सो हम लोग ए नोटेशन यूज करते हैं टू मेंशन रियल नंबर, राइट। दिस आर इज रिटन हियर, इट मे बी रिमा, रितु, राजू, राम, व्हाटएवर, बट ए आर, दिस ए वाला आर हमेशा रियल नंबर को ही एक्सप्रेस करता है। सो व्हाट इज रियल नंबर सेट? जितना सारे रियल नंबर्स है सबको मिला के जो सेट मिलता है वही है रियल नंबर सेट। जो तुम लोग नंबर लाइन पढ़े थे 1 2 3, सो ऑल द नंबर्स on this line are real numbers and this one is written as real number line and the set is called real number set। okay, इस दुनिया में जितना सारे नेचुरल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर को लेके हम नेचुरल नंबर का सेट प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट किया जाता है और नेचुरल नंबर का सेट को हम लोग डिनोट करते हैं दिस एन से। ए वाला एन नीता, निमाई, नेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए वाला नेचुरल, ए वाला
जो n है ये हमेशा नेचुरल नंबर को ही डिनोट करता है। ओके, रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट को हम लोग q से डिनोट करते हैं, q, दिस वन। सो दिस इज द नेचुरल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर सेट। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, where p and q, where p or q belongs to z and q is not equals to 0। जो सारे नंबर को हम लोग p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q belongs to z, z क्या है? सारे इंटीजर जितना नंबर है वो सारे इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं। कभी कभी i से भी डिनोट करता है इसको, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी 0 नहीं हो सकता है। सो ये सारे एलिमेंट्स को q से डिनोट करते हैं सेट को। सो दिस इज द रैशनल नंबर सेट। अब किसी को अगर इरेशनल नंबर के सेट को डिनोट करना पड़ता है तो उसको हम लिखते हैं r माइनस क्यू। रियल नंबर, ये जो सारे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स को हम दो तरफ के एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, राइट। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रियल नंबर, वन इज रैशनल एंड अदर वन इज इरेशनल। सो अगर पूरा रियल नंबर से रैशनल नंबर को निकाल लेते हैं तो क्या मिलता है? बाकी सारे इरेशनल होता है। इसीलिए इरेशनल को लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग r माइनस क्यू लिखते हैं। सो दिस इज द इरेशनल नंबर सेट, दिस इज द इरेशनल numbers, this set is irrational number set। okay, so thank you guys। बाकी सारे सेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। थैंक यू guys, just follow my channel and watch the next video।